नमस्कार मित्र सब, केहन छियै यहाँ सब। आशा अछि जे अहाँ सब गोटे नीक होइब। जो अहाँ सब हमर चैनल पीके सर मैथिली पर नव छी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करू, जाहि से अगला वीडियो बनेबाक लेल हमरा ऊर्जा भेटे। और संगे संग घंटी वाला बटन के सेहो दबा लेब ताकि हमर सबटा वीडियो के नोटिफिकेशन अहाँ लग पहुँचे। जो अहाँ सब हमर जे छे बीपीएससी टीआरई 2023 पेपर 1 आ पेपर 2 के जे छे क्लास ज्वाइन करऽ चाहै छी, अर्थात हमर कहे के अर्थ भेल कि 9th 10th आ 11th 12th के जे छे से क्लास ज्वाइन करऽ चाहै छी तो हमर पेड क्लास चल रहल अछि। अहाँ सब नीचा देल गेल डिस्क्रिप्शन में जे छे से नंबर हम देने छी और थंबनेल पर सेहो हम नंबर देने छी। अहाँ सब हमरा से संपर्क कर सकै छी। और एक बेर हम नंबर दोहरा दै छी 82 10 28 8007। ये हमर नंबर भ गेल। एहि पर अहाँ सब गप क के क्लास ज्वाइन क सकै छी, जे कि क्लास चल रहल अछि। आजुक वीडियो भ गेल मैथिली व्याकरण वर्ण हम ल के आयल छी, जे कि क्लास भ गेल अहाँ के बीपीएससी टीआरई 2023 पेपर 1 और पेपर 2 के ल के आयल छी। पेपर 1 और 2 के ल के आयल छी, अर्थात 9th 10th और 11th 12th के लेल अछि। और एहिमे से अहाँ सब जे छे से वीडियो के ई वीडियो अहाँ सब बिल्कुल स्किप नहीं करबे। एहिमे से कम 2 से 3 टा क्वेश्चन निश्चित रहत। तैं लके अहाँ सब वीडियो के स्किप क के नहीं देखू। बीच बीच में हम किछ इम्पोर्टेंट गप सेहो कहब। तब देखियो, एत हमरा वर्ण पढ़बाक छे। वर्ण से अहाँ सब भली भांति छी, मुदा हमर बतावे के तरीका देखियो। क्वेश्चन कोना बनते, ऑब्जेक्टिव केना कवर कैल जेते, ओ सब हम अहाँ के बताएब। वर्ण तो अहाँ सब जाने छी, हम तो जाने छी, अहाँ सब जानते हेबै। मुदा अब मैथिली व्याकरण में कोना जे छे से ऑब्जेक्टिव कवर करबाक छे ओ देखियो। आ आई पर जे छे से एकटा वीडियो हम और अपलोड करब। ई पहिल वीडियो भ गेल भाग 1 और आई पर एकटा भाग 2 अहाँ के जे छे से ऑब्जेक्टिव से रिलेटिव रहत। इहो लगभग में ऑब्जेक्टिव है, इहो में जे छे से हम कवर कराब। तब देखियो, वर्ण भ गेल। वर्ण तो अहाँ सब जानते छे। वर्ण जे छे से भाषा के ओ छोटी इकाई छे जकरा जे छे से हम तोड़ नहीं सकै छिए, खंड नहीं कह सकै छिए। अर्थात वर्ण ओई मूल ध्वनि के कहल जाय या जाइछ जकर विभाजित नहीं कैल जा सकै अछि, अर्थात तोड़ल नहीं जा सकै छे, टुकड़ा नहीं कैल जा सकै छे। तो देखियो, ई अहाँ का जे छे, मान लिया जना जे छे से अ छे, तो अ के हम तोड़ सकै छिए? नहीं तोड़ सकै छिए। आ छे, हर्षी छे, दीर्घी छे, क छे, तो एकरा हम नहीं तोड़ सकै छिए। एहि वर्ण के मिला के हम शब्द बना सकै छिए। तब देखियो, जेना राम भ गेल। राम में जे छे से र भ गेलै, आ जोर आ भ गेलै, आ जोर म भ गेलै, और जोर जे छे से अ भ गेलै। म के साथ अ के उच्चारण निकले छे। तो जोर देखियो, अत र भ गेल, अ के उच्चारण, आ के उच्चारण, आ के मात्रा भ गेल, आ तो म भ गेलै। सबटा मिला के की बने छे? राम। तो ओई के बाद जे छे से हम र के, आ के, म के, अ के हम नहीं तोड़ सकै छिए। बुझ गेलिए? तो वर्ण एकरा कहल जाय छे। मैथिली में जे छे वर्ण अहाँ का 47 टा होय छे। 47 टा वर्ण व अक्षर होय छे मैथिली में। ओई के बाद देखियो, स्वर जे भेल अहाँ का, स्वर अहाँ के 14 टा होय छे। एतो अहाँ सब देख लियो, 14 टा स्वर भ गेल। अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। ठीक छे? तब देखियो, एतऽ जे छे, ओई के बाद व्यंजन भ गेल अहाँ के। व्यंजन क से ल के, क वर्ग से ल के ट वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, आ य, र, ल, व, तालव्य से उर्दंत से दंत से ह भ गेल। एतऽ तक जे छे से अहाँ का व्यंजन भ गेल। तो व्यंजन के जे संख्या अहाँ के भ गेल 33 टा भ गेल। 33 टा। तो अहाँ सबके पूछ लेत जब मैथिली में व्यंजनक संख्या कतेक अछि, तो 33 टा। स्वर्गक संख्या कतेक अछि,
तो 14 टा। ठीक है, एतऽ देखियो वर्णमाला भ गेल। वर्णमाला तो अहाँ सब जाने छे, वर्ण के अहाँ के सजातीय रूप में जे सजायल जाय छे ओकरा वर्णमाला कहल जाय छे। यानी देखियो अ के बाद आ लिखलिए, हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्गु, आ अहिना जे से अ के बाद हम क लिख देबे, च लिख देबे, प लिख देबे, तो ई वर्णमाला नहीं भेले। यानी मतलब जना जे छे से कहे के मतलब सजातीय रूप में सजल होबाक चाही वर्ण। अ वर्ण में जे छे से आ हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्गु होबाक चाही। जना क वर्ग में भेले तो क वर्ग में की अबै छे, क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद घ। बुझ गेलिए अहाँ सब। तो एकरा वर्णमाला कहल जाय छे। वर्ण दू प्रकार से होइत अछि, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण देखियो, स्वर वर्ण में जे छे से एकरा केकरो से मतलब नहीं छे। एकरा ई अपने आप में एकटा हिनका जे छे से गुमान छे, ई किनको सहायता नहीं लै छे। यानी जे अक्षर बिना केकरो सहायता से बाजल जाइत अछि ओकरा स्वर वर्ण कहबैत अछि, या कहैत अछि, या कहल जाइत अछि। देखियो स्वर वर्ण में की होइ छे, एकर उच्चारण जे छे से कंठ आ तालु से मतलब प्रयोग कैल जाय छे। तो अहाँ सबके पूछ लेत कि स्वर वर्ण के उच्चारण स्थान की थिक, तो कंठ आ तालु भ जाए। देखियो हम पहले कह देने रही, मैथिली वर्णमाला में 14 गोट स्वर वर्ण होइत अछि। ठीक छे, ओना देखियो अलग अलग पोथी में अहाँ सब अलग अलग देखबे, लेकिन ई अहाँ के करेक्ट अछि। एकरा अहाँ सब नोट करू, अलग अलग पोथी में अलग अलग देने छे। कतो अहाँ के 51 भेटत, कतो 49 भेटत, मुदा ई अहाँ के सिलेबसक अनुसार अछि, ई अहाँ के करेक्ट अछि। अलग अलग मत होइ छे, अलग अलग अहाँ के जे छे से अलग अलग मत देने रहे छे। व्याकरण लोकनिक अलग अलग जे छे से मत देने रहे छे। तो देखियो व्यंजन वर्ण भ गेल। आई में जब तक ई एकरा मतलब जे छे से हेल्प नहीं लेते ता धरि एकर घरे नहीं चलते। कहे के मतलब भेले जा धरि एकरा से सलाह नहीं लेते ता धरि एकरा जे छे कोनो काजे नहीं हेते। तो कहे के अर्थ भेल जे एकरा एकर जरूरत पड़ते, मुदा एकर जरूरत नहीं पड़ते। बुझ गेलिए। तो व्यंजन वर्ण भ गेल। व्यंजन ओही वर्ण के कहल जाइत अछि जकर उच्चारण में स्वर वर्णक सहायता लेल जाइत अछि। स्वर एकर सहायता लेबे पड़तनि हिनका। तब देखियो एकर जना मान लिया अहाँ के क भ गेल, क वर्ण क वर्ग से शुरू होइत अछि। क च ट त प, एहि वर्ग में जते भी वर्ण अबैत अछि ओ सबटा जे छे से व्यंजन वर्ण भ जाय छे। एकर टोटल संख्या अहाँ के भ गेल 33 टा भ गेल, 33 टा याद राखब। तब देखियो ओहि के बाद देखियो एतऽ स्वर वर्ण के जे छे से 3 भाग में विभाजित क देने छै। तो अहाँ सबके ऑब्जेक्टिव बनत कि मैथिली व्याकरण में स्वर वर्ण के कतेक भाग में विभाजित कैल गेल अछि। तो 3 भाग में। पहिल भाग गेल ह्रस्व स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर वर्ण। तो देखियो जाहि स्वर के उच्चारण में कम समय लागे छे, बहुत अल्प, बहुत क्षण, मतलब किछ जे छे से सेकंडों से कम जे छे से टाइमिंग लागे छे, ओकरा जे छे से ह्रस्व स्वर कहल जाय छे। ठीक छे। तब देखियो आई में जे छे से ई अहाँ के 5 टा होइ छे, याद राखब ई 5 टा भेल। तो अहाँ सबके पूछ लिया जे छे से ह्रस्व स्वर कते अछि, तो 5 टा। अ हर्षी हर्षु अरी अलरी एकरा बाजल जाय छे। तब देखियो री अलरी के रूप में मतलब री के प्रयोग कैल जाय छे, आ री अलरी के में जे छे आ री के प्रयोग कैल जाय छे। तो अहाँ सबके पूछ लिया कहीं कि री अलरी का उच्चारण स्थान की अछि, तो री भ जाय, री। ठीक छे, ऑप्शन देने रहत, री भ जाय। ओहि के बाद देखियो दीर्घ, दीर्घ स्वर वर्ण जाहिमे ह्रस्व स्वर से जे छे से दुगुना समय लै छे, ओकर जे छे से डबल समय लागे छे। तो ओकरा जे छे
तब देखियो दीर्घ स्वर जे वर्ण होइ छै जकर उच्चारण में ह स्वर से बेसी समय लागे छै, ह स्वर से दुगुना समय लागैत छै। तो देखियो ओकरा जे छै से दीर्घ स्वर कहबै छै। कहे के मतलब भेले ई अहाँ के टोटल जे छै 7 टा होइ छै। जेना देखियो अ के मतलब आ आबै छै त आ भ गेल, ओइ के बाद दीर्घी भ गेल, हरसु भ गेल, ए भ गेल, ऐ भ गेल, ओ भ गेल, औ भ गेल। ई वर्ण जखन हम बाजै छियै तो ह स्वर से बेसी समय लागै छै। जो अहाँ सबके पूछ लिया ह स्वर कैटा होइत अछि तो 7 टा। अहाँ सब ठाई सिन 7 टा में लगा देबै, बुझ गेलिए। आ ओइ के बाद स्वर के क्या भाग में विभाजित कैल गेल अछि तो 3 भाग में। ओइ के बाद तेसर देखू, तेसर भ गेल पलूत स्वर। पलूत स्वर यहाँ के भ गेल जाहि में ह स्वर दीर्घ स्वर से बेसी ओकर 3 गुना समय लागे छै। एहि में 3 मात्रा के उच्चारण लागे छै। जो अहाँ सबके एनाहितो पूछ सके 3 मात्रा के उच्चारण वाला कोन स्वर अछि तो पलूत स्वर भ गेल। जाहि स्वरक उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लागैत अछि पलूत स्वर कहल जाइत अछि। आ एकरा 3 मात्रा वाला स्वर सेहो कहल जाइत अछि। तो देखियो एत हम नोट में किछ गप देने छी। पहिल भ गेल एकर प्रयोग ककरो हाक पड़वा में, आ कहे के मतलब जकरो सोर नहीं पारै छियै तो हाक पड़वा में या चकरवा में कैल जाय छै। जेना कहे छै रे राम, हे श्याम, हे मदन, बुझलिए। जेना हम केकरो सोर पारै छियै, चिकरै छियै तो ओइ में जे छै से एकर प्रयोग कैल जाय छै, बुझलिए। बुझ गेलिए। तो दोसर देखियो, दोसर एकरा त्रिमात्रिक स्वर सेहो कहल जाइत अछि। तो अहाँ सबके पूछ लिया कि त्रिमात्रिक स्वर केकरा कहल जाय छै तो जे छै केकरा कहल जाय छै तो पलूत स्वर के कहल जाय छै। ओइ के बाद एकर जे छै एकरा अनुस्वार और विसर्ग दुनू कहल जाय छै। तो पलूत स्वर के अनुस्वार और विसर्ग सेहो कहल जाय छै। अनुस्वार के ई बिंदु भ गेल आ विसर्ग के जे छै ऊपर एकटा एकटा नीचा, एकरा विसर्ग कहल जाय छै। तब अहाँ सब बुझ गेलौं। चलू अगला देखू। ओइ के बाद हम आबि गेलौं व्यंजन वर्णमाला। व्यंजन वर्णमाला के वर्गीकरण पर। तो व्यंजन वर्णमाला के 7 भाग में बांटल गेल अछि। कतेक भाग में तो 7 भाग में। जो अहाँ सबके ऑब्जेक्टिव पूछे कि व्यंजन वर्णमाला के कतेक भाग में वर्गीकरण कैल गेल अछि तो 7 भाग में। बुझ गेलिए। तो देखियो 7 भाग में कोना छै से हम सबटा तो बुझा दै छी। ई सबटा मिला के 7 टा पुरते 1 2 3 4 5। ओइ के बाद एत देखियो अहाँ के भ गेल 6 7। एत 7 टा पुर जाय छै। तब देखियो सबसे पहिने जे छै अत देखियो अध्ययनक आधार पर एकरा 3 भाग में बांटल गेल छै। अध्ययनक आधार पर एकरा 3 भाग में बांटल गेल अछि। बुझ गेलिए। तब देखियो पहिल भ गेल स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जे छै अहाँ के एकर संख्या अहाँ के भ गेल 25 टा भ जाय छै। जेकरा अलग अलग भाग में विभाजित कैल गेल अछि। तो ऑब्जेक्टिव कोना बनतै एत अहाँ सबके हम एकटा ट्रिक टाइप के बताएब। तब देखियो एत सबसे पहले अहाँ सब याद रखब एकरा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग आ प वर्ग में बांटने छै। तो मान लिया एत क वर्ग भ गेलै तो क वर्ग में कथी सब आबै छै क ख ग घ या, ठीक छै। च वर्ग में च छ ज झ वा। ट वर्ग में ट ठ ड ढ रा, है ना। तो कहे के अर्थ हमर ई भेल कि अहाँ सब मात्र क याद रखू। क में 5 वर्ण जे अबै छै तो ओ अहाँ के कंठ या कंठ कहल जाय छै। कंठ,
या कंठय, ठीक छै, वर्ण एकरा कहल जाइ छै। जो अहाँ सबके कखनो कखनो ऑब्जेक्ट में पूछ दिए कंठ के की कहल जाइ छै तऽ एहिमे से 4टा ऑप्शन दऽ देने रहत, कंठय, मूर्धन्य, तालव्य, ओष्ठ्य, तऽ अहाँ सब कंठय में देबै। ओहि के बाद एकटा याद रखे के ट्रिक जानू कि क वर्ग के कंठ, च वर्ग के तालु, ट वर्ग के मूर्धा, त वर्ग के दंत, प वर्ग के ठोर या होठ या ओष्ठ कहल जाइ छै। तऽ मान लिया आ ओकरा एकरे दोसर नाम भ गेल अहाँके कंठ्य, तालु के तालव्य, मूर्धा के मूर्धन्य, दंत के दंत्य, ठोर के या ओष्ठ के ओष्ठ्य, ओष्ठ्य, ठीक छै। तब देखियो याद रखे के मात्र एते याद रखबाक नहीं छै, क कंठ से निकल छै ने आवाज तऽ कंठ भ जेते, च अहाँके तालु भ गेल, त मूर्धन्य भ गेल, मूर्धन्य यानी ठोर आ जे छै से तालु के जे छै से बीचक जे आवाज जे निकले छै ओकरा मूर्धा कहल जाइ छै, ठीक छै। त में देखियो त जखन हम बाजै छियै त बाजे के कोशिश करियो तऽ अहाँके जी जे छै दांत में सटि जाइ छै। जखन हम प बाजै छै तऽ दुनू ठोर जे छै सटि जाइ छै, तऽ ओनाहितो याद भ जायत, क तऽ कंठ से आवाज निकलले, च तऽ तालु से आवाज निकलले, त मूर्धा से आवाज निकलले, त जखन हम बाजै छियै तऽ जी के ऊपर सटा क आ कहे के मतलब भेले त जे छै से दंत आ तालुए के जे छै से बीचक आवाज निकले छै, त भ गेल, दंत भ गेल, आ प ठोर से बाजै छियै तऽ प वर्ग में। तऽ ओहि के बाद एकर एकटा और ट्रिक हम बता दी छी, जो कहीं अहाँ सबके पूछ लिया कि ख का उच्चारण स्थान बताओ तऽ ऑप्शन देने रहत तऽ कंठ आ चाहे कंठे देने रहत। एमे ट ठ छै ना तो ठ जखने पूछते तो बुझ जेबे मूर्धा के कह रहल छै, ठीक छै। ब कहते तो कखनो कखनो जे छै और एकटा ट्रिक और जान लिया जे छै एकर अंतिम वाला जो वर्ण भ गेल है, देखियो क ख के जे अंतिम वाला या, एकर वा, एकर अरा, कखनो कखनो एकरा दुनू के नौ कहल जाइ छै, आ एकर देखियो त थ के न आ प फ के अंतिम वाला वर्ण भ गेल म। एकरा जे छै अहाँके नाकक उच्चारण सेहो कहल जाइ छै, अर्थात नासिक सेहो कहल जाइ छै। तो जो कहीं अहाँ सबके ऑप्शन में मान लिया अहाँ सबके बीपीएससी में ऑप्शन द देत कि यहाँ के उच्चारण स्थान की होइत, तो मान लिया कंठ द देत, कंठ द देत, नासिक द देत, ओहि के बाद जे छै से 100 अधिक द देत, एहिमे से कोनो नहीं, तो अहाँ सब यदि दुनू ऑप्शन देने रहत तो अहाँ सब दुनू पर लगेबै, कंठ आ नासिक दुनू हेतै। बुझ गेलिए अहाँ सब? अब अहाँ सब भली भांति बुझ गेलिए एकर अंतिम वर्ण जते भ गेल ई सबटा अहाँ के नासिक अबै छै, जे हम नीचा में इंक्लूड सेहो केने छी। एतऽ हम किछ नोट में किछ गप कहने छी। च वर्ण के संघर्ष स्पर्शी वर्ण सेहो मानल गेल अछि, तऽ अहाँ सबके कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया संघर्ष स्पर्शी वर्ण केकरा कहल जाइ छै, तो च वर्ण के, च वर्ण के। ओहि के बाद स्पर्श व्यंजनक संख्या 25 टा भेल, जे हम पहिने कह देने रही, ठीक छै। ओहि के बाद एतऽ आबि जाओ, दोसर भ गेल अहाँ के अंत स्वर व्यंजन, जाहिमे 5 टा तैनी भ गेल रहे, ई छठा एकरा मान लिया आ एकरा अहाँ सब 7वां मान लिया, 7 भाग में विभाजित भेल अछि व्यंजन वर्ण के, ठीक छै। ओहि के बाद एतऽ देखियो अंत स्वर वर्ण, अंतः स्वर व्यंजन, अंतः स्वर व्यंजन, ई जे छै अंतः स्वर व्यंजन के अंतस्थ व्यंजन सेहो कहल जाइ छै, आ एकरा अर्ध स्वर सेहो कहल जाइ छै, अर्ध स्वर सेहो कहल जाइ छै।
ई भ गेल अहाँ के य र ल व और एकर संख्या अहाँ के 4टा होइ छै। जो अहाँ सबसे पूछ लिए कि अंतः स्वर व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन कैटा होइत अछि त 4टा। बुझ गेलिए य र ल और व भ गेल। र के प्रकंपी ध्वनि सेहो कहल जाइ छै। और जे छै ओइ के बाद एकरा जे छै से और ल के दोसर र के प्रकंपी ध्वनि सेहो कहल जाइत अछि आ ल के पार्श्व ध्वनि सेहो कहल जाइत अछि। बुझ गेलिए अहाँ सब। तो देखियो प्रकंपी ध्वनि के मतलब भेल जे उच्चारण में जे छै से जीव ओ घूमि जाइ छै आ पुनः स्वर में जे से कंपन उत्पन्न क दै छै। उच्चारण जखन होइ छै त जी जे से अहाँ के ऐठ जात और जे से पुनः स्वर में परिवर्तन होइ छै। ठीक छै अहाँ सब बुझ गेलिए। ओइ के बाद देखियो एकरा जे छै से पार्श्व ध्वनि ल के कहल जाय छै। त अहाँ सबके पूछ लेत कि प्रकंपी ध्वनि केकरा कहल जाय छै त र के। पार्श्व ध्वनि केकरा कहल जाय छै त ल के। ओइ के बाद एत देखियो उष्म व्यंजन पर हम आबि गेलहुं। उष्म वर्ण व्यंजन भ गेल एही वर्णक उच्चारण में हवा के रगड़ से जखन हम बाजै छै त मुंह से हवा का रगड़ से उष्मा उत्पन्न होइ छै, गर्माहट उत्पन्न होइ छै। त जे छै से एकरा संघर्षी प्रयत्न सेहो कहल जाइ छै। रगड़ घस होइत रहै छै त ताहि दुआरे एकरा संघर्षी प्रयत्न सेहो कहल जाइ छै। त अहाँ सबके पूछ लेत संघर्षी प्रयत्न केकरा कहल जाइ छै। जखन ऑप्शन में उष्म वर्ण रहत त अहाँ सब वही पर लगा ले। एकर संख्या 4टा होइ छै। तालब स उर्दंत स दंत स ह भ गेल। ठीक छै त 4टा होइ छै, याद रखब। ओइ के बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनक संख्या 3टा होइ छै। ई 2टा वर्ण का मेल से बनै छै। अर्थात कहे का मतलब भेले जेना अक्ष लिखे छै त क और एत जे छै से उर्दंत स अहाँ के दुनू के जोड़ के अक्ष बनै छै। त्र भ गेल त आ र के जखन हम जोड़े छै त त्र बनै छै। ज्ञा जे छै ज्ञा ज और वा से जे छै से ज्ञा बनै छै। त एत जे छै ई अन्य व्यंजन के मेल से बने। ठीक छै। तब देखियो ओइ के बाद ई 3टा छै। हिंदियों में 3टा होइ छै, मैथिलियों में 3टा छै। ओइ के बाद किछ नोट एत अहाँ सब देखू। एत किछ हम ऑब्जेक्टिव कवर करबै छी। कंठ के उच्चारण स्थान देखियो अत क वर्ग भ गेल त हम पहिने बता देने छी क वर्ग में क ख ग आ घ आ या एकर जते वर्ण छै ई सबटा आबि जेतै। च वर्ग में जे छै जते एतै, ट वर्ग में, त वर्ग में, प वर्ग में। बुझ गेलिए अहाँ सब। तब देखियो त कहे के मतलब भेले कंठ से उच्चारण स्थान भ गेल। क वर्ग के जते वर्ण छै ओ भ जाय छै, अ भ जाय छै, आ भ जाय छै, ह भ जाय छै आ विसर्ग भ जायत। विसर्ग त अहाँ सबके ऑप्शन में जखन कंठ एहिमे से कंठक उच्चारण कोन अछि त एहिमे से क वर्ग में से कोनो भी वर्ण देने रहत ओ, आ यदि अ और आ देने रहत त 1 से अधिक हैत। बुझ गेलिए। या ह देने रहत या विसर्ग देने रहत। बुझ गेलिए। त 1 से अधिक बनत। हालांकि एकर दोसर भाग में हम ऑब्जेक्टिव कवर करायब। तालु में देख लियो च वर्ग में जतेक वर्ण अबै छै च छ ज झ सबटा आबि जेतै। और जे छै एत तालब स ओइ के बाद हर्षी दीर्घी य आ तालब स ई तीनू जे छै तालु वर्ग में आबि जाइ छै। अर्थात एकर उच्चारणक स्थान भ गेल तालु। ओइ के बाद मूर्धा स भ गेल एकर उच्चारण स्थान ट वर्ग भ गेल। ट ठ ड ढ अड़ा। ठीक छै। ओइ के बाद एत एमे जे छै से एकरा री आ री दुनू कहल जाइ छै। एमे डबल अथी री के प्रयोग क देने छै। ओइ के बाद ई दुनू भ जायत आ र
और ऊर्धंत स ई सबटा भऽ जाइ छै मुर्दा स्थानक। ठीक छै, जो अहाँ सबके एहिमे से किछो देने रहत तऽ एक से अधिको भऽ सकै छै, आ जो कहीं एकेटा देने रहत एकेटा हेतै। ओहिके बाद दाँत, ठीक छै, जेकरा दंत कहल जाइ छै। त वर्ग भऽ गेल त थ द ध न, ठीक छै। एहिमे री पर दूटा अहाँके रिप देने छै, ठीक छै, री के उच्चारण देने छै। ओहिके बाद ल भऽ गेल आ एतऽ भऽ गेल अहाँके दंत स भऽ गेल, दंत स, ठीक छै। ई दाँत स निकलै छै दंत। जखने दंत स कहै छै तऽ दाँत जे छै, दाँतमे जीभ सटि जाइ छै। ल जखने बाजै छै तऽ जी के जे अगुलका भाग छै दाँतमे सटि जाइ छै, ठीक छै। ओहिके बाद ओष्ठ देखियौ, ओष्ठमे प वर्ग आबि गेल, प फ ब भ आ म भऽ गेल, ठीक छै। ओहिके बाद हरसु आ दुर्गु ई दुनू आबि जायत। हरसु जखन बाजै छियै तऽ ठोर जे छै से दुनू सटि जाइ छै। ओहिके बाद कंठ देखियौ, कंठमे भऽ गेल, एहिमे जे छै से ओहिके बाद एतऽ एक मिनट, एतऽ छठा देखियौ, कंठ आ तालु दुनूसँ उच्चारणक स्थान। तऽ अहाँ सबके कखनो कखनो पूछि लेत कि कंठ आ तालुसँ उच्चारणक स्थान कोन वर्णके अछि, तऽ ए आ आई दुनू देने रहत तऽ एक से अधिक देबै, खाली ए देने रहत तऽ एकेटा देबै। ई एकर स्थान जे छै से कंठ आ तालु दुनू जगह से निकलै छै। ओहिके बाद कंठ और ओष्ठ, कंठ आ ओष्ठ एहि दुनू जगह से जे छै से उच्चारणक स्थान जे भऽ गेल, ई अहाँके भऽ गेल ओ आ औ भऽ गेल, ओ और औ भऽ गेल, बुझि गेलिए, ओ और औ भऽ गेल। ओ आ औ दुनू देने रहत तऽ एक सौ अधिक देबै, एक सौ अधिक देबै। ओहिके बाद दाँत देख लियौ, दाँत और ओष्ठ ई दुनू के उच्चारण स्थान भऽ गेल व, बुझि गेलिए, व भऽ गेल, खाली एकेटा रहतै, ठीक छै। ओहिके बाद हम पहिने शुरूमे कहि देने रही कि नाक या नासिक कहियौ। एकरा अंतिम वर्ण जे होइ छै अहाँके या वा अरान न म और अनुस्वार, अनुस्वार, ठीक छै, ई नासिक भऽ गेल। और जे वर्ण नाक से बाजल जाइत अछि ओकरा सानुनासिक कहल जाइत अछि। कखनो के अहाँके ऑब्जेक्टिव पूछि लेत नाक से बाजै वाला वर्ण के की कहल जाइ छै, तऽ ऑप्शन देने रहत सानुनासिक या निर्नुनासिक। मुंह से जे बाजल जाइ छै ओकरा कहल जाइ छै निर्नुनासिक, निर्नुनासिक वर्ण। तऽ बुझि गेलिए, तऽ हमरा लागि रहल अछि जे अहाँ सब बुझि गेल हेबै। आ एकर जे छै से अगला भाग हम बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव टाइप के कम से कम 30-35 टा क्वेश्चन या 20 टा क्वेश्चन के हम ऑब्जेक्टिव कवर करा देब। बाद बाकी अहाँ के 3 नंबर क्लियर भ गेल। हाँ, अंत में हमर जे छै से अहाँ के पेड क्लास बीपीएससी के चल रहल अछि। बीपीएससी TRE 2023 के पेपर 1 आ पेपर 2 के लेल अर्थात 9th 10th आ 11th 12th के क्लास चल रहल अछि पेड क्लास। जो अहाँ सब हमर क्लास ज्वाइन करऽ चाहै छी तऽ अहाँ सब हमरा नीचा में देल गेल डिस्क्रिप्शन पर और थंबनेल पर जे छै से देल गेल नंबर पर संपर्क करू। धन्यवाद।